जय हिंद दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस YouTube चैनल पर। इसका पिछला वीडियो में देखे थे प्रेरण द्वारा आवेशन तक। आज देखेंगे सतत आवेश का वितरण। क्या देखेंगे? सतत आवेश का वितरण। तो अलग अलग वस्तु पर वितरण होगा आवेश, आवेश फैला रहेगा, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहला ये रैखिक आवेश का क्या देखते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। ध्यान से देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, तो मान लीजिए एक लंबाई एल लंबाई का कोई वस्तु है जिस पर आवेश का वितरण हुआ है। ठीक, आवेश का फैलाव है, फैला हुआ है। यहाँ तक आवेश है। आवेश जो फैले क्यू से सूचित कर दीजिए, और जितना आवेश फैलल इसको सूचित करो क्या से? लेमडा से। क्या से सूचित करेंगे? लेमडा से। चलिए तो लेमडा देखिए, इसको पढ़ते हैं लेमडा। क्या पढ़ते हैं? लेमडा। क्या पढ़ते हैं? लेमडा। ऊपर सूत्र होगा क्यू बटा क्या? एल। फार्मूला है लेमडा बराबर क्यू बटा एल। परिभाषा व्यक्ति साध कर लीजिए। एल मतलब लंबाई हुआ। क्या हुआ? लेमडा मतलब लंबाई, और ये तो आवेश है ही। तो ध्यान से देखिए, हम परिभाषा बोल देंगे तो फार्मूला रखिए, परिभाषा हो जाएगा। ठीक, देखो एकांक लंबाई क्या है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, यहाँ से देखो परिभाषा हम लिख देते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। आप बढ़ा दीजिए इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। और बढ़ाना तो इसका लिख दीजिए मात्रा। क्या लिख दीजिए? इसका एसआई मात्रक। देखिए मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसका क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। अब इसका कूलम प्रति, और लंबाई का होता है मीटर। लंबाई का होता है मीटर। तो अगर मात्रक हो जाएगा क्या? कूलम प्रति मीटर। अब इसका ऐसा मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। तो आप इतना परिभाषा लिख दीजिए और ये सूत्र लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सूत्र लिख दीजिए। आपका 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक, तो आप इसको अच्छा तरीका से लिखिए। लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या दिए? क्यू बटा क्या? एल। क्यू बटा एल। देखिए यहाँ से आप बना दीजिए फार्मूला। ठीक है, यहाँ से रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक मतलब एक होता है, तो एक लंबाई लेना है। क्या लंबाई लेना है? एल। तो एल ले दीजिए। उसके बाद क्या है? आवेश। तो खोजी देना है आवेश। टोटल क्या है? घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व को कैसे सूचित करते हैं? लेमडा से। यहाँ पे चूंकि माप दे के लिख दीजिएगा। ठीक, कि लेमडा को क्या बोलते हैं? लेमडा को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। और फिर क्यू है, तो क्यू क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। एल लंबाई। आप इतना दूर लिख दीजिए, इससे आपका 2 नंबर नहीं छोड़ाएगा। ठीक, आप 2 नंबर आप पा लीजिएगा। तो परिभाषा तो सूत्र से ही याद होता है। देख लीजिए लंबाई, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, क्यू को क्या बोलेंगे? आवेश में उपस्थित को क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिख दें, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं? लेमडा से। इसका ऐसा मतलब कूलम प्रति मीटर होता है। कूलम प्रति मीटर होगा। ठीक, इसका ऐसा मतलब निकल गया यहाँ से। देख लीजिए यहाँ कूलम प्रति क्या होगा? मीटर। इसका मान लो बीमीय सूत्र पूछेगा। क्या पूछेगा? बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र भी फार्मूला से ही निकालेंगे। पहले लेमडा बराबर क्यू बटा क्या है? एल। क्यू बटा एल। तो लेमडा बराबर देखो आवेश। आवेश का बीमीय सूत्र बताया था आपको, एटी। बची एटी, क्योंकि बेटी लोग जल्दी आवेश में आ जाती है। तो आवेश का याद रखिएगा एटी। एटी से बेटी से याद रखिएगा क्या? एटी। तो एटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटी। लंबाई की क्या होता है? एल। लंबाई के एल। उसके बाद देखो, अब देखो बीमीय सूत्र के ऐसा रूप नहीं लिखते, हमेशा ऊपर करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो रहिए जाएगा टी, रहिए जाएगा एल जाएगा कहाँ? ऊपर। तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। इसमें क्या चीज़ का कमी दिख रहा है? उसको पूरा करिए। एम का कमी दिख रहा है तो 0 लगा दो। एल तो है, ये है -1,
P तो है ये है 1 और ये है 1, तो ऐसे भी रूप इसका लिखा हुआ है सही है। ठीक है, तो आप पहला हो गया रैखिक आवेश घना। तब दूसरा देख लेते। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घन। आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ठीक, देखिए इसमें लंबाई की बात किया था। ठीक, केवल आप रैखिक बोला था, रैखिक बताइए एक लंबाई, वहाँ पृष्ठीय है तो देखना पृष्ठ दो गुण पारेगा। फिगर देखना ध्यान से पारेगा, ये तो कोई पृष्ठ है। अब इस पर जो आवेश रहेगा उपस्थित, इस पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा, मान लो प्लस प्लस क्या है, आप माइनस वाला चार्ज भी ले सकते हैं। हम प्लस वाला चार्ज उपस्थित कर देंगे। ये तो क्यू है, ये जितना आवेश उपस्थित है, जितना वितरण हुआ इसको सिग्मा से करेंगे। कैसे सूचित करेंगे? सिग्मा से। अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया कि नहीं? लंबाई चौड़ाई दोनों है। ठीक, तो देखना ध्यान से, इसमें पृष्ठीय आवेश का पृष्ठीय घनत्व उसमें सूचित किए थे। देखो रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से, इसमें सिग्मा से सूचित करेंगे। कुछ सूचित करेंगे सिग्मा से। आवेश का वितरण हुआ, कुछ हुआ आवेश का, तो कुल आवेश दीजिए क्यू। क्या देते हैं? क्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई दो है, पृष्ठीय में तो हो गया तरीका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या कर लो? ए कर लो। क्या कर लो? ए। तो सूत्र हो गया आपका सिग्मा बराबर क्या? क्यू बटा ए। क्यू बटा क्या हो गया? ए। एक से सूत्र फिर से बन जाएगा परिभाषा यहाँ से। हम बोलते हैं आप सूत्र याद रखिए, सूत्र से सारा याद हो जाएगा, परिभाषा भी और ऐसा ही मात्रक भी। कजी आएगा। चलिए इधर देखिए, तो क्यू क्या है तो याद रखना, सिग्मा को तो बोलेंगे आवेश का क्या? पृष्ठीय घनत्व। तो क्यू जो रहेगा कुल आवेश। क्या रहेगा? अब इससे पूछेगा आपको जो डायरेक्ट एग्जाम में इसी पूछ देता, पृष्ठीय घनत्व। क्या पूछ देता है? पृष्ठीय घनत्व। तो याद रखिए सूत्र भी दे ले रहेगा आपको, कुल आवेश। क्या लिखेंगे? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो परिभाषा भी इसी से बनेगा। क्यों? जब भी परिभाषा किसी बनावे का रहेगा, नीचे वाला के एकांक मान लीजिए। कभी मान लीजिए एकांक, तो 1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या? 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए वहाँ बोले थे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व तो बोलते हैं। इसमें बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को क्या बोलेंगे? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। फॉर्मूला से ही याद हो जाता परिभाषा। ठीक, देखिए एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को क्या बोलेंगे? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाएगा? लेमडा से सूचित किया जाता है। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला से ही आपका क्या बनेगा? पूरा के पूरा परिभाषा बनेगा। थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं हिसाब से। तो देखिए अभी क्या बताएं, सिग्मा। क्या सूचित करेंगे? सिग्मा क्यू है। क्या है? क्यू और ए। इसी से फॉर्मूला बना लीजिए। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को क्या बोलेंगे? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। इसे सूचित क्या से करते हैं? सॉरी लेमडा पर गया, सिग्मा से करते हैं। जिस करते हैं सिग्मा से। सूचित कैसे करेंगे इसको? सिग्मा। यहाँ देखिए सिग्मा नहीं है, सिग्मा पे करें ऐसा मत रखें, पहले हिंदी नाम लिख देते। ठीक है, देखो वहां पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या बताएं अभी? कुल सूत्र, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। चलिए इसको तो सूचित करते हैं क्या से? सिग्मा से। ऊपर लिखिए दी है, अब डायरेक्ट हो सकता है इसे लिखा गया है पृष्ठीय घनत्व। तो समझिए आपको यही है। ठीक है, पृष्ठीय घनत्व तो यही लिखा जाएगा आपको टोटल कुल आवेश बटा
कुल क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक पूछेगा सिग्मा, क्या पूछेगा? एसआई मात्रक। तो ऐसा मत देखिए क्यू है, फिर से आवेश हो गया, तो आवेश का ऐसा मत क्या बताएंगे? कूलम, कुछ बताएं? कूलम प्रति, उसमें देखो ये बेटा लंबाई के बल था, तो लंबाई के मीटर हो गया। अभी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब हो गया क्या? पृष्ठीय घनत्व का ऐसा मतलब कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें एक लंबाई है तो कूलम प्रति मीटर, इसमें दो लंबाई है तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर करेगा। विमीय सूत्र क्या है इसका? तो विमीय सूत्र, इसमें लंबाई खाली बढ़ गया है, तो यहाँ देखिए लंबाई खाली बढ़ गया तो लंबाई के तक खाली बढ़ा दीजिए, वो आग रखिएगा तीनों आग हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक, तो उसका विमीय सूत्र आएगा तो एम आया था, एम एल, एल के पावर कितना? -1 था, इसे -2 कर दीजिए, कुछ कर दीजिए -2। अब बाकी जो जैसे है वैसे रखिए, टी के पावर 1, आई के पावर 1। ये हो गया क्या? पृष्ठीय घनत्व का विमीय सूत्र, क्योंकि लंबाई खाली बढ़ेगा, ये लंबाई था, ठीक, मीटर था तो मीटर का तो एल होगा। ठीक, लंबाई एक तरीका से मीटर क्या है? दूरी होगा, लेंथ होगा तो एल होगा। ये तो दो दो आ गया था, मीटर स्क्वायर आ गया था, एल का स्क्वायर करेंगे नीचे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो विमीय सूत्र हो गया, क्या हो गया? विमीय सूत्र। आप ये दोनों देख लीजिए, पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। चलिए हो गया होगा यहाँ, आप देखते हैं। तीनों प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम है जी, तीनों का तीनों पूछा हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा मात्रा को अभी जो तीसरा है तो सबसे जरूरी है, ठीक, तीसरा जो है और सबसे जरूरी है, पूछा था ये भी प्रश्न 2025 में, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का क्या? आयतन घनत्व। आवेश का क्या था? आयतन घनत्व, ठीक है? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेगा, क्या रहेगा? तीनों, क्या रहेगा इसमें? तीनों इसमें रहेगा, ठीक, जो वितरण रहेगा आवेश उस पर पूरा रहेगा। देखिए आप फिगर पा लीजिए इसमें। चले देखिए, तो इसमें क्या होता है? लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और क्या? ऊंचाई भी होगा, कुछ न कुछ, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जी, इसमें आवेश वितरण रहेगा, ठीक। अब तो फिगर में 3D आकृति समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, तो याद रखिएगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगा? तीनों। तो आवेश का वितरण होगा तो आवेश ही रहेगा, क्यों रहेगा? क्या रहेगा? क्यों? जो इस पर वितरण होगा उसमें करे थे लैम्डा से सूचित, उसके बाद किए क्या? सिग्मा से, इसको करेंगे रो से, क्या करेंगे सूचित? रो से। ध्यान से, तब हम सिंबल दे देते हैं, रो से क्या से सूचित करेंगे? रो से। चलिए तब फॉर्मूला लिख देते, होता नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रो से को, जिसे रो से यहाँ से देखते जाना और फॉर्मूला बना देना। आपसे नहीं याद रहेगा आप पढ़िए और लिख दीजिए। देखो आवेश है तो आवेश को कुछ सूचित करते हैं क्यू से, कुछ से क्यू से। उसके बाद क्या है? आयतन, आयतन है कोई, क्या है? आयतन। तो आयतन को क्या? भी से सूचित करते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो भी से। और बाद घनत्व है तो घनत्व को रो से कर दीजिए, ठीक। तो आवेश का आयतन घनत्व, 3 बार पढ़िए, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। सूत्र रेडी हो गया। अब जब सूत्र रेडी हो गया तो परिभाषा भी रेडी हो गया है। नीचे वाला पे एकांक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, एकांक मान लीजिए, आयतन को क्या मान लीजिए? एकांक। तो देखो उसमें परिभाषा बोले एगो परिभाषा आध हो जाएगा तो तीनों आध हो जाएगा। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय घनत्व बोलते हैं। इसमें बोलेंगे एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को क्या बोलेंगे? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो एक परिभाषा याद रहता तो सब क्या हो जाता है, विमीय सूत्र भी ऐसा मात्रा भी खाली बदलते रहेगा, कूलम प्रति मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर क्यू, वो हो गया अच्छा मात्रा। फिर से आता सूत्र देख लीजिए आराम से, परिभाषा देख लो पहले। एकांक आयतन में एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को
आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। फिर से लिख दीजिए इसे रो से, क्या से, रो से सूचित इसे रो से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित करेंगे? रो से। तो बताइए फार्मूला याद रहेगा तो परिभाषा याद हो जाएगा कि नहीं? याद होगा जी? ये फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला याद हो जाएगा तो परिभाषा भी याद हो गया, सही भी याद हो गया, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऐसा मात्रा पूछेगा। क्या पूछेगा? एसआई मात्रक। तो ऐसा मात्रा पूछेगा तो फिर से पहले फार्मूला कुछ लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख दीजिए। ठीक, तो रो बराबर का फार्मूला बताया अभी, क्यू बटा भी। अभी फिर से आ गया क्यू, कुछ आ गया क्यू। तो क्यू का अभी मात्रक होता है आवेश। आवेश क्यू क्या है? आवेश है। तो आवेश का मात्रा क्या होगा? कूलम। कुछ होगा कूलम प्रति मीटर क्यू। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मीटर कुछ हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। अभी में सूत्र इसका पूछ दिया। क्या पूछ दिया? बीमीय सूत्र। तो क्या बोले, एगो का याद रखिए, ऑटोमेटिक सबका याद रखिए। उसमें एक लंबाई था एक, तो एल आ गया था -1, तो इसमें 2 आ गया तो -2 आया एल का। अभी आ गया पावर -3 आ जाएगा। ठीक, एल का पावर 1, एल के पावर -3 और क्या टी के पावर 1 है, ए के पावर 1। ही हो गया आपका क्या? बी में सूत्र। नहीं पता लगता तो सूत्र लिख दीजिए, अब निकाल लीजिए आप। क्यू बटा क्या? भी। तो क्यू के ए टी और आयतन के क्या? एल क्यू। ऊपर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। चलो देखो, सिग्मा से रो से सिग्मा पड़ गया। रो दीजिए, कुछ दीजिए रो, उलट दीजिए ऊपर तो हो जाएगा सिग्मा, नीचे करिए तो हो जाएगा रो। थोड़ा सा देख के टी या एल क्यू हो जाएगा। ऊपर ले चल जाइए तो फार्मूला वही आ जाएगा, ए और टी या एल के पावर कितना? -3। इसी को अब इतना निकाले से दिक्कत, इतना निकाले से की जरूरत है? डायरेक्ट आपको इसे याद रख लीजिए। एक याद रख लेंगे तो इसको भी याद रख लेंगे आप। एल माइनस क्या है? एल माइनस। तो इतना दूर आप क्या कर लीजिए फार्मूला याद रखिए तीनों का, तीनों फार्मूला याद रखिए, परिभाषा याद रखिए। ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे? आवेश का आयतन घनत्व। चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप।